Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Method of Substitution. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन ऑफ द कॉलेज. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देख रहे हैं कोर्स आउटकम. सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग सुटेबल मेथड एंड अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to use method of substitution and example based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किस तरह करना है और उसका यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. हम इंटीग्रेशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो सब में पहले हम समझते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है. तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, इतना तो सभी को समझ गया है. लेकिन क्यों करना है और कब करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ही जनरल मेथड है, ठीक है. तो जब क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन दिए रहते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहते हैं और जिनका हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं होता है, ठीक है. तो अब वो कॉम्प्लेक्स भी है और स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी हमारे पास नहीं है और हम वहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, हम दिया हुआ जो भी इंटीग्रेशन रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है. और जो भी क्या होगा अनदर वेरिएबल रहेगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा, वो हमें क्या मिलना चाहिए, वो हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद में जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जो अनदर पार्ट है वो उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए. सब्स्टिट्यूट करते समय जो भी टर्म दिए हुए रहेंगे तो उन्हें ध्यान रख के सब्स्टिट्यूट करना है कि जो दूसरा पार्ट आपके पास है वहाँ पर वो उसका डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं. ओके, ठीक है. तो अब हम देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है. तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म है लेकिन अभी हम यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई अप्लाई भी करेंगे वैसे तो अप्लाई हो नहीं रहा है और कोई अप्लाई करना भी चाहे तो उसे अप्लाई करने के बाद भी ये सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है. तो अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे. तो अब हमारे पास दो टर्म है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, साइन एक्स है और कॉस एक्स है. ओके, तो हम इन दोनों में से कौन सा टर्म सब्स्टिट्यूट करें. तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि क्या टर्म हमें सेकेंड पार्ट इसका मतलब कि डेरिवेटिव में मिलेगा. तो देखिए सब में पहले हमारा सोल्यूशन ये किस तरह से हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल साइन
क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं साइन एक्स इक्वल टू टी। ओके, अगर चाहो तो दूसरी तरफ पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, कि साइन एक्स ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, कॉस एक्स क्यों नहीं किया, तो दोनों ही सब्स्टिट्यूट कर लो और देख लो कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ओके, हाँ, जब भी आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करोगे, कोई टर्म सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसके बाद उसे हमेशा क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब कि हम दोनों साइड में d बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा टर्म है साइन एक्स और राइट हैंड साइड का टर्म है t। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ओके, तो अब हम ये जो dx है इसे कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर से ध्यान से देखेंगे, हमने sin x इक्वल टू टी लिखा, उसे हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह होता है कि हम दोनों साइड में d बाय डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। उसके बाद हमने डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया। क्यों, क्योंकि दोनों x वेरिएबल हमने एक तरफ कर दी और t वेरिएबल को दूसरी तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास गिवन टर्म है वहाँ पर cos x इंटू डी एक्स लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। ओके, लेकिन हम अगर cos x पुट कर दें तो देखिए क्या होता, इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x, इसका मतलब कि d बाय डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ cos x ये क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमने फिर से x वाले टर्म एक तरफ कर दिए और t वाले टर्म दूसरी तरफ। अब फिर से देखिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप लोग ये जो cos x दिया हुआ है, अब देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। अगर हम साइन एक्स इक्वल टू टी लेते, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या मिलता हमें, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसे 2 देते हैं और इसे 3 देते हैं। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 and 3 in इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर साइन एक्स लिखा है वहाँ पर हम लिख रहे हैं t। तो i इक्वल टू साइन एक्स की जगह हमने लिखा t, लेकिन वहाँ पर पावर में क्या दिया हुआ है,
वहाँ पर पावर में लिखा है 3, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t⁻³ इंटू cos x dx है, और हमारा cos x dx क्या आया है, dt। ओके, अगर हम i = cos x लेते तो cos x फिर से हम वही कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, cos x की जगह हम लिखते हैं t, तो t लिख दिया हमने। हमें सिर्फ क्या चाहिए है, sin x और dx चाहिए है, तो ये माइनस का साइन इस तरफ आ गया, तो ये हो गया dt। तो हम sin x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, -dt। लेकिन इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 में सिर्फ sin x dx लिखा है क्या, नहीं, इक्वेशन 1 में साइन के ऊपर पावर में 3 लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है, पावर में 3। तो आप इसमें से सिर्फ एक sin x का यूज़ कर रहे हैं। कितने बार लिखा हुआ है वो, 3 बार, तो क्या होगा, सिर्फ एक बार उसका यूज़ होगा। लेकिन उसके बाद भी टर्म में क्या आएगा, sin² x आएगा इंटू -dt। तो ये जो हमें टर्म मिला है ये कैसा हो जाएगा, फिर से कॉम्प्लिकेटेड, और ये सॉल्व होगा क्या, नहीं। इसीलिए हम क्या नहीं पुट कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर cos x पुट नहीं कर सकते। ओके, पुट करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या पुट करने पर क्या टर्म मिल रहा है, और जिसका ऑर्डर हायर रहेगा, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वही टर्म को क्या करना है, आप लोग को पुट करना है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कभी कभार कि मैम ने कहा, बट जैसे कि आपको क्या याद रखना चाहिए, किसका डेरिवेटिव कैसे मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है। अगर यहाँ पर tan x और sec² का टर्म आएगा तब उस वक्त आपको tan x ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ अभी साइन और कॉस के लिए बात कर रही हूँ। ओके, साइन और कॉस के लिए करेंगे तो ध्यान रखना है कि क्या पुट करने पर आपको क्या टर्म मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे, तभी क्या होगा, एग्जाम्पल आपका सॉल्व होगा। अब ये देखिए, अब हमें क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ इंटू dt। इसे हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल x था तो वो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो रहा था। यहाँ पर वेरिएबल t है तो वो t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। और n की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमारा टर्म आ जाएगा t⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय 3+1 प्लस c इक्वल टू t⁴/4 प्लस c। ठीक है, तो हमें i इक्वल टू टर्म मिल गया। ओके, अब बताइए ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी यहाँ पर ये एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक स्टेप और बची है। कौन सी, आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो वेरिएबल x के फॉर्म में दिया हुआ था, तो आंसर भी आप लोग का x वेरिएबल के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो याद रखेंगे लास्ट स्टेप में फिर से t की जगह जो हमने पुट किया है वो वैल्यू फिर से पुट करेंगे। t इक्वल टू क्या है हमारा, sin x। तो हमारी लास्ट स्टेप हो जाएंगी, हम
टी की जगह लिखेंगे साइन, यहाँ पर पावर में 4 है तो 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर रूट एक्स। ओके, ये जो टर्म दिया हुआ है उसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पर इसे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट करेंगे रूट एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, साइन एक्स पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज कि साइन एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, साइन रूट एक्स है, और अगर हम साइन रूट एक्स पुट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे रूट एक्स। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद में हमेशा क्या करना पड़ता है, उसके बाद में हमेशा उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब कि हमने दोनों साइड में डी बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, लगाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में है रूट एक्स और राइट हैंड साइड में है टी, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x इक्वल टू dt बाय dx। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म एक साइड में रखेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो ये 2 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, तो हम 1/√x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 2dt। ओके, तो अब हम इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे, तो अब हम इक्वेशन 1 में साइन जैसे का वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर रूट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, I इक्वल टू साइन रूट एक्स की जगह हम लिख रहे हैं t, और 1/√x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2dt। ओके, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ हम लिख सकते हैं पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, 2 कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता ही है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो x की जगह यहाँ पर सिर्फ क्या है, t वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो 2 जैसे का वैसा साइन x की जगह हम लिख देंगे माइनस कॉस t प्लस सी। लेकिन हमारा ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, हम इसे लिख सकते हैं -2 कॉस टी प्लस सी। आप सभी को ध्यान रखना है 2 कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग को याद से ब्रैकेट लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक लास्ट स्टेप और बची है, क्या, t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करना है। क्या है t की वैल्यू, √x है। ओके, तो अब हम लिखेंगे -2 cos √x प्लस सी। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइनल आंसर। ओके, इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। इसके आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। ओके, तो ध्यान से 1 बाय 1 सभी स्टेप को नोट करना है, और जिस तरह आप धीरे धीरे इन्हें सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगेगा कि क्या पुट करने पर उसका हमें डेरिवेटिव मिलता है। तो ये उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, आप अपने आंसर भी टैली कर सकते हैं। ओके, जो मैंने अभी दोनों एग्जाम्पल सॉल्व किया है बिल्कुल उसी के समान इसे भी आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on method of substitution. Thank you for watching this video.